everyone, welcome back to my channel Experience by a Student. This is your channel where I share my handwritten notes of all subject including Hindi, English and Sanskrit, grammar plus literature. And I also share a strategy to crack competitive exam which I already cracked, plus project work with the tips and tricks, and many more things are available on my channel. So today's topic is class 10th all maths. आई एम नॉट जोकिंग, ऑल मैथ्स, यानी कि आपका एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा. 1 to 15 ऑल चैप्टर इन दीज वन वीडियो. सो यू कैन सी कि ये बहुत लंबी वीडियो भी हो सकती है, ज़्यादा लंबी नहीं, आधे घंटे से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूँगी मैं. और उसमें मैंने आपको सभी हैंड रिटन नोट्स विद टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर एंड इंडिविजुअल टॉपिक आर आई गिविंग यू. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. सो हमारा टर्म 1 एंड टर्म 2 हुआ था, बट ये इन्फॉर्मेशन मिलने से पहले ही मैंने ये नोट्स बना लिए थे. सो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी किया है कि इस चैप्टर में मैं कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ. लाइक ये है इंट्रोडक्शन कि रियल नंबर्स में मैं एल्गोरिदम डिवीजन यूक्लिड डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एंथमेटिक, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर, ये सब टॉपिक मैंने इस चैप्टर में कवर किया है. और जो मैंने कलरफुल पेन से किए हैं वो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, तो आप एक बार उनको पढ़ना ना भूलें, ठीक है. यहाँ पे को प्राइम नंबर, लाइक अगर आप भूल गए हो कि व्हाट इज़ को प्राइम नंबर, सो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर देख के आपको बताया को प्राइम नंबर क्या होते हैं. फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या है, ये भी मैंने आपको बताया है छोटा सा ब्रैकेट बना के. फिर उसके बाद आपने इस पर गौर किया हो नोट्स पे, तो यहाँ पे मैंने आपको हर एक एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया. लाइक अगर वो रिपीटेड ही है, वही कॉन्सेप्ट है, तो मैंने नहीं कराया. लाइक अगर 1 2 3 सेम इज़ वही कॉन्सेप्ट है, बट 1 या 2 नंबर जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मैंने वो करा दिए. ऐसे मैंने आपके यहाँ पे एक्सरसाइज भी पूरी करा दी है नोट्स के अंदर ही, और ऐसे आपको हर पूरे 15 चैप्टर में मिलेगा. सो दैट्स इट फॉर रैशनल नंबर. थैंक यू. इफ़ यू आर लाइक माई वीडियो कॉन्सेप्ट एंड माई हार्ड वर्क, देन यू मोटिवेट एंड अस विद योर डोनेशन एंड योर लिटिल हेल्प गिव अस अ लॉट. सो हम आ गए हैं अपने सेकेंड नंबर चैप्टर पे, विच इज़ पॉलिनोमियल्स. एंड यहाँ पे मैंने आपको फिर से दिया है कि पॉलिनोमियल्स में मैंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर कराए हैं. लाइक फुल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेटिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक कहाँ से जो हमने तो बोला भी नहीं जा रहा है. रिलेशन ऑफ ज़ीरोज़ एज दी कोएफिशिएंट एंड पॉलिनोमियल डिवीजन, यानी मैंने आपकी सारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी कवर करा दिया. तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे पहले अच्छे से आधे एक पेज के अंदर मैंने अच्छे से आपको बताया है. फिर एक एक टॉपिक को पकड़ के चली हूँ. मेरे को लग रहा है येलो वाला दिख नहीं रहा होगा, तो मैं बता देती हूँ क्या लिखा है. ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और द बेसिक ऑफ द टर्म्स. हाँ, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये लिखा है यहाँ पे. ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे ना आपका एक जो ग्राफ था वो लगना था, बट बाय द मिस्टेक मैंने ग्लू से पेस्ट किया था, सो वो हट चुका और आई लॉस्ट इट. बट ये बहुत ही ईजी रिप्रेजेंटेशन था. लाइक आपका एक सीधी लाइंस बनती इसमें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप चाहे तो एक बारी बुक का ओवरव्यू ले सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर आप सर्च मार लेना ना 2.1 का, सो आपको समझ आ जाएगा. उसके बाद हमने रिलेशंस ऑफ ज़ीरोज़ एज द कोएफिशिएंट करा है. फिर हेल्पफुल आइडेंटिटीज़, जो कि अगर आप भूल जाओ तो आपको याद दिलाने में बहुत हेल्पफुल करेंगी कि a+b का स्क्वायर क्या होता है, a-b का स्क्वायर क्या होता है, लाइक दैट थिंग्स. और यहीं पे इनसे ही बन के आपका ये फॉर्मूले बने हैं. सो इस वीडियो में ना मैंने आपको एक चीज़ ना दिखाई नहीं है, बट आपको लिंक दिया है उसका डिस्क्रिप्शन में, तो अभी भागना मत उसे लेने. वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इफ़ यू आर गिविंग टर्म 1 लाइक मी. सो मैंने यहाँ पे आपको ना वो नहीं बताया, MCQs नहीं बताया, लेकिन हाँ फॉर्मूले यानी चीट शीट्स आप सभी को बहुत पसंद है.
सरप्राइज़ तो आधा मैंने बोल दिया, बाकी आप चेक कर लेना लिंक को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, 2.2 क्वेश्चन नंबर 1+2 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन, यानी 1 और 2, 2.1 का एक बार आप चेकआउट कर लेना, लिखा है तो इम्पॉर्टेंट ही होगा। इसमें फाइंड करना है हमें सम और प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, हमें सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है और फिर हमें उसको फाइंड करना है। चलो उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमने दिया है आपको डिवीजन एल्गोरिथम, और यहाँ पे मैंने ना हिंदी में भी प्रयोग किया है, मतलब हिंदी का भी यूज़ किया है। तो इफ़ यू आर अ हिंदी मीडियम चाइल्ड यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई नोट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को साथ में लेते चलूँ, लाइक संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश सभी के नोट्स डाल दिए मैंने, और जो इंग्लिश के नोट्स हैं वो मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, तो वो हिंदी मीडियम के बच्चों का भी सिलेबस कवर कर रहे हैं। सो ये वाले नोट्स भी मैंने इसी बेसिस पर बनाए हैं, ताकि आप अगर हिंदी मीडियम में भी हो बाय चांस तो आपको ये समझ आ जाए। इतनी भी इंग्लिश भारी मैंने इंग्लिश यूज़ नहीं करी है इसमें, बहुत लाइक आपको दिख ही रहा होगा यार, हिंदी में क्वेश्चंस भी हिंदी में, आंसर भी हिंदी में लिख रखे हैं मैंने। सो और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, इतनी भारी हिंदी भी नहीं लिखी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको एक टिप दी है, ट्राई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द परफेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे QR कोड है, इफ़ यू वांट टू डोनेट प्लीज़ डोनेट अस, मोटिवेट अस विद योर डोनेशन। सो हम आ गए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे भी मैंने आपको दे रखी है कि कौन कौन सी चीज़ें कवर करा रखी है, बोलने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, तो आप एक बार पढ़ लेना है इन्हें। फिर यहाँ पे मैंने आपको एकदम बेसिक इतना बेसिक ना, लाइक मुझे जहाँ प्रॉब्लम आ रही थी ना और जहाँ नहीं भी आ रही थी उसका भी बेसिक बनाया मैंने यहाँ पे। सो ये पेंसिल से शायद आपको ना दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है, मुझे लगा नहीं दिखेगा, दिख रहा है। फिर यहाँ पे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं कि इक्वेशन में से फर्स्ट में से किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। सेकंड, निकाली हुई वैल्यू को सेकंड में पुट कर दो, ठीक है। थर्ड, स्टेप 2 को सॉल्व कर के वेरिएबल की वैल्यू को सॉल्यूशन में डाल के इक्वेशन 2 में या 3 में को 1 में पुट करो और आपका आंसर आ गया। सो हिंदी में बताया तो हिंदी वाले मीडियम बच्चों को तो बहुत हेल्पफुल है। फिर स्मॉल स्टेप्स है यहाँ पे आपके लिए। फिर यहाँ पे मैंने आपको एक टिप दिया है, फर्स्ट रिड्यूस देन लेट एनी टू समरी टू चेक वेरिएबल, और फिर किसी मेथड में सॉल्व कर लो, यानी किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप, साफ सीधी बात ये है। सो हम आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, विच इज़ आर टर्म 2 चैप्टर। सो फार्मूला शीट भी यहाँ पे मैंने आपको सब शुरू में ही दे रखी है, ठीक है। और टॉपिक्स कौन कौन से हैं ये मैंने आपको नीचे दिया, क्योंकि फार्मूला शीट जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी मुझे, कि पहले फार्मूला याद होने चाहिए फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट पे जंप करें, ठीक है। फार्मूला कैसे समझना है कैसे नहीं समझना ये भी आप मेरे को कमेंट कर देना, अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि फार्मूला कैसे समझने हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं। सो आई कैन मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। सो यहाँ पे नोट्स है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 सारी ही कवर कर दिए हैं मैंने, और जो रेड वर्ड्स हैं वो पढ़ना ना भूलें, बिकॉज वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तभी मैंने लिखे हैं उन्हें। सो दैट्स इट फॉर दिस। और अगर आप मेरी वीडियोस को चेकआउट करते हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने ना आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत सारी वीडियोस नहीं बनाई हैं, ठीक है। लाइक बहुत से बच्चों को लगा होगा यार इंग्लिश में ना 3-4 वीडियोस बना दी, नहीं यार वो इम्पॉर्टेंट था आपके लिए 3-4 बनाना। ग्रामर की एकदम डीप डेप्थ में जाके अलग, लिटरेचर एकदम डेप्थ में जाके अलग, और ग्रामर प्लस लिटरेचर एक साथ बना के ओवरव्यू दे के अलग। सो इसलिए मैंने बनाया। अब मुझे लगा कि यार मैथ्स का अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक साथ दे दो, सारा एक साथ देने से बच्चों का बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अलग अलग दूँगी तो क्या फ़ायदा, उनका टाइम ही वेस्ट होगा और फिर वो मेरी वीडियोस अच्छी भी नहीं लगेंगी उन्हें। सो मेरी वीडियो अच्छी लगे ना लगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए एक ही वीडियो बना दिया मैथ्स की। तो हम आ गए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। यहाँ पे फिर से मैंने आपको चीट शीट पहले दे दिया और उसके बाद नोट्स कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा यार ये चैप्टर थोड़े इंपॉर्टेंट है, उनमें थोड़ा अलग तरीका अपनाना चाहिए। हाँ, सो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ मैंने ऊपर छत पे क्या लिखा है पेज के, कैसे पता चलता है। स्टेटमेंट को लिखो, फिर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, फिर सेकंड में से थर्ड करो। अगर डिफरेंट सम हुआ तो AP नहीं तो नहीं, सम सीक्वेंस में चलने वाले नंबर 2, 4, 6, 8, 10
लाइक कैसे पता चलता है ए पी क्या है? लाइक जो सीक्वेंस में चलते हैं वो नंबर होते हैं। लाइक अगर आप फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करोगे तो थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करोगे तो आपका फर्स्ट नंबर आ जाएगा। तो ऐसे चलती है ए पी। थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है आज ज़्यादा ही। सो ए दिया है, डिफरेंट ऐड किया और ए पी बनाया, नॉट एनी दिस। क्वेश्चन नंबर 3 अब ऐसा ही है, बस उल्टा कर रखा है, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है उस वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, बस उल्टा कर रखा है, तो मैंने उसको नहीं कराया। और क्वेश्चन नंबर 4 तो ऑफ कोर्स ईजी है। फिर यहाँ पे मैंने आपको बॉक्स दे रखा है, ये नज़र आ रहा है? हाँ नज़र आ रहा है, फिर भी बता देती हूँ। बाय बिगिनिंग टर्म्स a + n - b1 ब्रैकेट डी, जब हमें पहला नंबर दिया हो तो कॉमन डिस्टेंस डाल के सीधा एक काम करके कर लो, ठीक है। और 1 - n - 1 ब्रैकेट में डी। सो जब लास्ट नंबर दिया हो तो भी ऐसे ही कर लो, साथ में सीधा नंबर 1 कर दो, ठीक है। तो यानी सीधा ना n - 1 ना रख दिया करो, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं कि हम n - 1 कर रहे हैं, टीचर कैन अंडरस्टैंड। हाँ लेकिन बोर्ड्स में अगर आपको स्टेप वाइज नंबर मिले, आपको पेपर आपका कम लग रहा है, सो आप तब वहाँ पे अपना क्वेश्चन बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकते हो। और अगर आप बोर्ड्स एग्ज़ाम देने जा रहे हो और इफ़ यू वांट कि यार सीनियर्स से थोड़ी टिप ले लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कैसे उसे हमें कैसे उसको प्रेजेंटेबल दिखाना चाहिए, सो आप उसके लिए भी मुझे डीएम कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो ले आऊँगी। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप सिर्फ मुझे डीएम या फिर कमेंट कर दो, आई विल मेक दीज वीडियो, ठीक है। मैं वो वीडियोस बना दूँगी। बस मेरे जो जूनियर्स हैं उन्हें मेरी तरह प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम फेस ना हो, बस यही मैं चाहती हूँ। सो हम आ गए हैं ट्रायंगल्स पे। इम्पोर्टेंट है, और अगर हम देखना चाहें हमारा ट्रिग्नोमेट्री से, तो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बेस यहाँ पे बन जाता है हमारा। और न ये तो कुछ भी मैथ्स नहीं है जितनी 11th में होती है, मैं अभी देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि यार 11th की मैथ्स तो भाई साहब आपके सर के ऊपर से जाने वाली मैथ्स है। लेकिन हाँ उसके भी मैं नोट्स आपके लिए बना दूँगी जिससे कि आपको कभी उसमें भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो मैंने ट्रायंगल्स को बताया है। अब यहाँ पे मैंने आपको टिप दी है लेकिन शायद दिख नहीं रहा होगा, तो बीपीटी पैरेलल लाइन इक्वल डिवाइड करे साइड को, ठीक है। और कन्वर्स और बीपीटी साइड को इक्वल डिवाइड करे वाली पैरेलल लाइन, ठीक है। यानी कि देखो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल लिया आपने, एक सेकेंड। सो क्या मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बीपीटी क्या है, पैरेलल लाइन इक्वल डिवाइड करे साइड्स को। यानी कि यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल है, इसको ये जो पैरेलल लाइन है इसके कॉन्ट्रास्ट में, इस वाली लाइन के कॉन्ट्रास्ट में ये वाली जो है ये पैरेलल लाइन है। सो उससे जो है ये जो ट्रायंगल है ये वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, साइड्स भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और ट्रायंगल भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो गया कि साइड को इक्वल डिवाइड करने वाली लाइन, यानी जो साइड्स हैं ये एक सेकेंड, तो जो ये साइड्स हैं दोनों ये वाली, इनको इक्वली डिवाइड करने वाली लाइन, यानी बात एक ही हो रही है, बस उसका नाम बदल दिया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपका ट्रायंगल को डिवाइड कर रही है, ठीक है, पैरेलल लाइन जो है, और यहाँ पे आपका साइड्स को डिवाइड कर रही है पैरेलल लाइन, बस। सो यहाँ पे लिखा है एक सेकेंड, हाँ मतलब एक ट्रायंगल को किसी की भी साइड के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ होगी वो दोनों अपोजिट साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड कर लेंगी, सी बात है, ठीक है। थ्योरम 1 को हम क्या कहना चाहते हैं ये बताया मैंने। फिर थ्योरम 2 क्या है, वही बात है, जब कोई लाइन उस आप वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। सो थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 हिंदी मीडियम के बच्चे भी आराम से पढ़ लेंगे, ऐसे आसानी से लैंग्वेज में लिखा है मैंने। तो यहाँ पे मैंने 6.2 कर दिया है, फिर आपकी 6.3 भी कवर करा दी है। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि थ्योरम आर इम्पॉर्टेंट, रिपीट NCERT एंड RDRS सैम्पल पेपर, यानी थ्योरम जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेड है, NCERT में भी इसके क्वेश्चन बहुत हैं, RD और RS में भी है, और इम्पॉर्टेंट है यार कि आपका ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसका बेस बन जाता है यहाँ से। सो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो बराबर होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग सब साइड्स वाली ट्रायंगल का वही साइड के रेशो के, ठीक है। आसान बात है यार।
फिर यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, आप पढ़ लेना एक बार। एंड दैट्स इट फॉर आवर ट्रायंगल चैप्टर। अगर आप कहीं पे कोई भी गलती लगती है या फिर आपको समझ नहीं आता है यार दी ने क्या लिखा है, सो उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो या फिर कमेंट में लिख दो। वैसे इंस्टाग्राम पे डीएम करना सही रहेगा ताकि मैं क्वेश्चन भी देख लूँ क्या लिखा है क्या नहीं, ठीक है। सो उसके बाद मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे दूँगी इस चीज़ की। So that's it for triangles. If you like our content, please donate us and motivate our work. So हम आ गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। यहाँ पे मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है उसके जो फॉर्मूले हैं वो बीच में ही लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए x क्या है y क्या है, ये भी दे दिया है। सो यहाँ पे हम आ गए हैं, हाँ ये भी वैसे ही है। स्टेटमेंट गिवन प्लस फिगर प्लस आंसर लेट लगाने की पर ही मार्क्स मिलेंगे, यानी लेट लगाओगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, वैसे मार्क्स नहीं मिलने वाले। फिर एक्स कोऑर्डिनेट लगेगा, एक्स का आंसर से रिलेटेड है। इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बट हाँ 11th में ना इसका एक आपको थोड़ा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और पैराबोला का ग्राफ, पैराबोला तो आपको पॉलीनोमियल से आएगा, सो उस बेसिस पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ हम आ गए ट्रिग्नोमेट्री, द मोस्ट वांटेड चैप्टर जो कि बच्चों को बहुत चाहिए होता है, हैंड रिटन नोट्स। यहाँ आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का एक साथ ही मिल जाता है, ठीक है। और इसमें मैंने साथ ही साथ क्वेश्चंस भी ट्राई करे हैं सॉल्व करने की, ठीक है। और ये ना आपका 11th के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, क्योंकि 11th में ना आपको लॉग लगा के और इंटीग्रेशन करके और आपका रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन करके ई लगा के, ये सब आपके ना साइन कॉस आते हैं वहाँ पे, सो वो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप आइडेंटिटीज़ आधी भी याद रखोगे ना तो आधी अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि कुछ ट्रिक्स और टिप्स लगा के आप उसको याद कर सकते हो, जो कि मैं आपको मेंशन कर दूँगी जब आप 11th में आओगे। बट ये उस बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री आपका फिज़िक्स, आप मैथ्स नहीं ले रहे हो, आप पीसीजी के स्टूडेंट्स हो तब भी आपके लिए पीसीबी के स्टूडेंट्स हो तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके आपको ना फ़िज़िक्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री फ़िज़िक्स में भी काम आएगी आपकी। सो उस बेसिस पे ना इसको आप मस्ट है कि आप ये चैप्टर का बेस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रखो। तो यहाँ पे ना आपको कैसे याद रखना है उसकी भी ट्रिक्स दी हैं मैंने। सो यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि वेरीफाई प्रूफ में हमेशा HCHS इज़ इक्वल टू RHS करना है। हाँ वो तो ऑफकोर्स हमेशा गिवन लिखो, नोट में नहीं लिखा समझने के लिए गिवन, यानी नोट्स में मैंने गिवन नहीं लिखा, लेकिन आपको ना एग्ज़ाम में गिवन लिख के आना है, एक्स्ट्रा हाईलाइट होता है, ठीक है। जब मैं आपको बता रही हूँ ना कि कैसे प्रेजेंटेबल वर्क रखना है, तो वही प्रेजेंटेशन मैंने आपको नोट्स में भी मेंशन करी है। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपको एक बोर्ड्स का पेपर सॉल्व करके दिखा दूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह और भी क्वेश्चंस में यूज़ हो सकती है ऐसी आइडेंटिटीज़, सो याद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 समझने की बात है, इसलिए समझना ज़रूरी है। एक्सरसाइज 8.1 ओनली 1 पेज, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 मैंने एक ही पेज में कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने आप मतलब सारे फॉर्मूले ही दे दिए हैं और क्वेश्चंस भी करा दिए सारे, मतलब आप बिलीव कर सकते हो 6 पेज में आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर दी मैंने चैप्टर नंबर 8 की। सो टाइप क्वेश्चंस भी, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं ये भी मैंने आपको मेंशन करा, 7 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। सो इफ़ यू लाइक आवर वर्क यू कैन डोनेट अस, यू कैन मोटिवेट अस विद योर डोनेशन। सो हम दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं। तो हम आ गए हैं सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री पे, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत वेटेज रखता है आपका। टर्म 2 में इसका वेटेज अच्छा था, और पहले ना मुझे शुरू में ये चैप्टर समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मेरे को समझ आने लगा ना तो मुझे ये पता चला कि मेरा पेपर कल ही है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मुझे पूरे साल समझ नहीं आया, और पेपर से एक दिन पहले जब मुझे अच्छे से समझ आ गया था, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करने का। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए आप एक काम करना, आप ना नोट्स पढ़ते ही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देना, ठीक है। और यहाँ पे ना आपको ना क्या कहते हैं, अगर आप टर्म 2 देने जा रहे हो लाइक मी, सो
आपके क्वेश्चंस पता कैसे आएंगे कि आपको एक साइड दे रखी होगी, एक एंगल दे रखा होगा और आपको वो निकालना है। तो आपके लिए ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का टेबल याद हो और P/H P यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो ये याद हो और रेशियोज़। बाकी सब आपका काम अपने आप हो जाएगा। बाकी आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है टर्म 2 से रिलेटेड। हाँ, टर्म 1 में सारी चीज़ें आती हैं लेकिन टर्म 2 में ना ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सो ये एक प्रो टिप है आपकी, आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। और मैंने आपको सिर्फ एक पेज में ट्रिग्नोमेट्री समझा दी क्योंकि मैं क्या ही बोलूँ बाकी बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। और हिंदी मीडियम के लिए भी मैंने आपके लिए दे रखा है, ठीक है। सो दिस इज़ आवर QR कोड। इफ़ यू वांट टू डोनेट प्लीज़ डोनेट अस, मोटिवेट अस विद योर डोनेशन। सो हम आ गए हैं सर्कल पर। अच्छा, अगर आपको ना ऐसा लग रहा है कि सारे चैप्टर एक साथ एक ही लाइन में करा दिए 1 2 3 करके, सो आपको टर्म 1 की सेपरेट और टर्म 2 की सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट के 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो वीडियो ला दूँगी। बाकी मैंने आपको एक ही वीडियो बना के दे दी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन हाँ, अगर आपका इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आई कैन इन्वेस्ट इट बाय मेकिंग दैट 2 वीडियोज़ ऑल्सो। तो आप कमेंट करोगे तो ही बनाऊँगी मैं, वैसे मैं अभी बना नहीं रही हूँ, आपके लिए एक ही वीडियो बना रखी है। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना। सो यहाँ पे सर्कल हमने ले लिया है। सर्कल इज़ वेरी 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 इजी, इसके थियरम ही याद करने की ज़रूरत है। बाकी क्वेश्चन और टेंजेंट तो आपकी बहुत ही ईजी आती है ये, और प्रैक्टिस में बहुत मतलब इसका वेटेज अच्छा था और इजी था, तो इसलिए इसमें अच्छे मार्क्स आने की ज़्यादा चांसेस थे। बट मार्क्स कहाँ कटते हैं आपके, थियरम याद नहीं होती है और आप मेंशन नहीं करते हो बोर्ड्स के पेपर में कि आपने कौन सी थियरम का कहाँ यूज़ किया है, ठीक है। तो ये प्रो टिप है आपके लिए कि आपको थियरम याद होनी चाहिए। दो ही तो थियरम है यार इस चैप्टर की, तो यही याद नहीं हुई तो फिर क्या ही कहने। और यहाँ पे हिंदी में भी मेंशन कर रखा है तो इंग्लिश में उसको बनाना ईजी हो जाता है। सो हम दूसरे चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो हम आ गए हैं कंस्ट्रक्शन पे। ये इसके ना नोट्स बनाने का इतना फ़ायदा नहीं है जितना इसको ट्राई करने का फ़ायदा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ना लिख भी रखा है, शायद नहीं लिखा हो, बट मैं बोल दूँ कि आपको ना कंस्ट्रक्शन के नोट्स करते ही ना उसके क्वेश्चन बनाने शुरू कर दो यार, बहुत ईजी चैप्टर है। पेपर से 2 दिन पहले भी उठाओ ना तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो आ गए हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। ये मुझे थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लगा फॉर टर्म 1 और इसमें मेरे को ना बहुत प्रॉब्लम भी हुई थी जब मैं इसके क्वेश्चंस ट्राई कर रही थी। लेकिन जब मैंने फिर उसके बाद नोट्स बना लिए ना, मैंने क्या गलती करी, मेरे को लगा यार सर्कल चैप्टर है ना तो उसी से ज़्यादा फिर क्या होता है, सर्कल चैप्टर का मैंने ना शॉर्ट्स देख लिए और जब मैंने बाद में फिर मैंने सोचा यार इसी से रिलेटेड होगा तो ऐसा नहीं सोचना है, पहले मैं उसी चैप्टर की शॉर्ट्स देखनी, किसी और चैप्टर की शॉर्ट्स मत देखना गलती से भी। फिर मैंने कहा यार नहीं, अलग चैप्टर है, तो मैंने फिर इसके नोट्स बनाए और जब नोट्स बना लिए ना फिर तो भाई साहब इतना ईजी हो गया ना, कहने की कोई बात नहीं है, बहुत ईजी लगा फिर मुझे ये चैप्टर। हाँ, लेकिन जब इसके क्वेश्चन थोड़े घुमाऊ आ जाते हैं ना तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है दिमाग में इमेजिन कर लो या फिर बोर्ड्स के पेपर में लास्ट पेज पे लिख लो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। फिर जो गिवन है ना वो उतार लो, उसके बाद उस गिवन से रिलेटेड आपको क्या याद आ रहा है ये सोचो और फिर आपका आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसमें भी मैंने आपका वापस से आपके एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराई है। सो दिस इज़ आवर QR कोड। इफ़ यू वांट टू डोनेट एंड इफ़ यू लाइक आवर वर्क यू कैन मोटिवेट अस विद योर डोनेशन। थैंक्स यू, योर लिटिल हेल्प गिव अस अ लॉट। सो ये चैप्टर के नोट्स देखने के बाद आप कहोगे क्या ये नोट्स हैं? सो या ये नोट्स हैं, मैंने इसके आपको एक्सरसाइज नहीं दी है क्योंकि ना बच्चे क्या करते हैं, हम नोट्स देखने के बाद ना आपको लगता है यार ये बहुत इजी चैप्टर है, आपको इसमें सिर्फ आइडेंटिटी डालनी है, तो मैंने वही करा, आइडेंटिटी डाल के दे दी। ये आइडेंटिटी याद करो और क्वेश्चन लगाओ। हाँ, कोई क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि ये क्वेश्चन जो चैप्टर है ना ये पहले ईजी लगता था, अब जो है ना ये थोड़ा ज़्यादा घुमाऊ आ जाता है कि पाइपलाइन में से पानी निकल रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ से यूँ निकल रहा है, तो उस बेसिस मेरा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए मैंने सिर्फ इसकी आइडेंटिटीज़ लिखी और फिर इसके क्वेश्चन ट्राई करे। बट हाँ, मुझे अभी भी डाउट है कि शायद मैंने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं करके आई हूँ। सो देख लो, इतनी मेहनत करने के बाद भी पूरे साल मुझे ये डाउट है अभी भी क्योंकि मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है अभी तक, तो होप सो कि ऐसा ना हो जैसा मुझे लग रहा है। सो ये याद करना मत भूलना। सो ये हमारा आ गया स्टैटिस्टिक, अगेन वेटेजेबल चैप्टर जो बहुत अच्छा वेटेज लेता है हमारा, ठीक है। सो आपको यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करके दिखाई है बिकॉज़ मैं फिर से बता दूँ कि इसमें ना आपको ना फॉर्मूले लगाने हैं
और फॉर्मूले लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, कि ये प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस से ही होगा आपका स्टैटिस्टिक और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूलों आपको क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ट्राई कैसे करते हैं याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले लगाया और हो गया आपका, बस इतना होता है। सो हम आ गए हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, प्रोबेबिलिटी पे, जिसके नोट्स मैंने सबसे पहले बनाए थे, सबसे पहले मतलब रियल नंबर से पहले भी मैंने आपके प्रोबेबिलिटी के नोट्स बना लिए थे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आई नो मैंने अपने क्या कहते हैं भाई बहन से बात करी थी कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर कैसा है, सबसे इजी। सो मैंने सबसे इजी सबसे पहले निकाल लिया, और मेरे को लगता नहीं है इसकी नोट्स की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ना इसकी एक्सरसाइज भी कर रखी है साथ में। हाँ, लेकिन आपके जो पत्ते वाले क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी पत्ते नहीं बोलते, कार्ड्स बोलते हैं, गलत बात बाकी इसके नोट्स मैंने आपको बना के दे दिया है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि दी की वॉइस आज अलग क्यों लग रही है, तो मुझे बहुत सीवियर खांसी जुकाम हो रहा है, जिसके कारण मेरे 2 दिन से छींक पे छींक, आप मानेंगे नहीं कि 1 घंटे के अंदर मुझे 3 से 4 नहीं, एक बार में 3 से 4 घंटे में मेरे 10 से 15 छींकें आ रही हैं। तो एक बार में 3 से 4, तो सोच लो कितनी छींकें आ रही हैं। और अभी बीच बीच में आपको लग रहा होगा मैंने वीडियो रोकी है, तो वहाँ मेरे को छींक ही आ रही थी। सो इसलिए मेरी थोड़ी वॉइस, अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो में कम है और आपको थोड़ा और अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, तो आप मेरे को कमेंट कर देना। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, आई विल मेक अगेन द वीडियो, ठीक है। और अगर आपको टाइम वेस्टेड लगा कि यार नहीं, एक साथ सारे चैप्टर नहीं देने चाहिए थे, टर्म 1 के लिए अलग देने चाहिए थे और टर्म 2 के लिए अलग देने चाहिए थे, लाइक अदर यूट्यूब चैनल्स डू, सो आप मेरे को DM या कमेंट कर देना, मैं ऐसे भी बना दूँगी, टर्म 1 के लिए अलग और टर्म 2 के लिए अलग। और अगर आपको और अच्छे से पूरा डीप जाके मेरे नोट्स को समझना है और नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे उस पर भी कमेंट कर देना, मैं अलग अलग चैप्टर्स के लिए आपके लिए अलग सी वीडियोस बना लाऊंगी, ठीक है। और हाँ, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की आ चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी सोशल साइंस है, उसके बाद साइंस है, तो 10th का फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा, 9th ख़त्म हो चुकी है, 6th के आने वाले हैं, 7th के भी आने वाले, तो आपके सिबलिंग्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चैनल। सो ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास की वीडियो मिलेगी, नहीं, एक सब्जेक्ट की नहीं मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस की वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने इसको लास्ट में देखा है तो कमेंट करके बताओ कि आपने लास्ट में देखा है, फिर आपको मैं अपनी तरफ से कोई गिफ्ट दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू वांट नेक्स्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।